So, good afternoon all of you. Let's start our fifth lecture of current electricity. आज हम लोग अपने चैप्टर के फिफ्थ लेक्चर में हैं और आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल। ये टॉपिक हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है, लेकिन फिर से हम लोग इसको पढ़ेंगे और बेटर तरीके से और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे इसके साथ। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12th पॉइंट ऑफ व्यू से। 10th में भी इंपॉर्टेंट था, 12th में भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। टुडेज डेट इज 23rd of June। आज का डेट है 23 जून। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे। रिकॉल क्या करें इसके लिए? तो रिकॉल करते हैं लास्ट क्लास का जो लास्ट टॉपिक था, इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर है? इलेक्ट्रिक पावर देखते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक पावर की बात करूं तो इलेक्ट्रिक पावर में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पावर हमने पढ़ा था, पावर का फॉर्मूला पढ़ा था। पावर इक्वल्स टू क्या होता था? V स्क्वायर अपॉन R इक्वल्स टू I स्क्वायर R इक्वल्स टू V इंटू I। क्लियर? किसी के क्रॉस V I R में से कोई भी दो पता हो तो सॉल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं, हमने हीट एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इंटू टाइम। तो इस लिहाज से हमारे पास कुछ फॉर्मूले जो आए थे वो कौन से थे? हीट एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आया था V स्क्वायर बाई R इंटू टी इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू टी इक्वल्स टू VIT। इज दिस क्लियर? ये मेरे हीट एनर्जी का फॉर्मूला था। इसके बाद अब हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसके बाद मैंने एक और टॉपिक बताया था, वैसे पावर रेटिंग। मैंने पावर रेटिंग बोला था, पावर रेटिंग। मैंने बोला था घर के अंदर आपके जितने भी डिवाइसेस हैं, घर के अंदर आपके जितने भी डिवाइसेस हैं, सबके पास एक वोल्टेज और एक पावर दिया हुआ है। तो इस वोल्टेज और पावर के मदद से आप उस डिवाइस का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बाई P। क्लियर है? सबसे पहला काम होता है इस डिवाइस का रेजिस्टेंस निकालना। इसका मतलब होता है इतना वोल्ट पे इतना पावर अपने को मिलेगा। क्लियर है? आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, और उसका पहला पार्ट है सीरीज। ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं क्या होता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज कॉम्बिनेशन, एक से ज्यादा रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को कैसे समझेंगे। तो मान लीजिए कि हमने क्या लिया, दो रेजिस्टेंस ले लिया, एक ले लिया R1 और दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया R2। अगर आप गौर से देखें तो रेजिस्टेंस, वहां दोनों रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं, तो आप गौर से देखें तो ये दोनों का एक का एंड है पहले वाले का। ठीक है, मान लेते हैं इसका एंड क्या है, P है और Q है। मान लेते हैं कि दूसरे रेजिस्टेंस का R2 का अगर एंड देखें, ये कितना हो जाएगा? M हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? N हो जाएगा। हमने क्या किया है कि दोनों रजिस्टर को हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया है, एक के आगे एक। ठीक है, इसको हमने सीरीज को कहते हैं हम लोग एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, और फिर इस कॉम्बिनेशन को हमने एक बैटरी से लगा दिया। ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, और हमने इसको क्या कर दिया, एक बैटरी से लगा दिया। तो जब बैटरी से लगाएंगे तो आपको भी पता है बैटरी से क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। देयर विल बी करंट आई, मान लेते हैं करंट फ्लो। तो हमने क्या देखा, सबसे पहली चीज कि मान लीजिए बैटरी से अगर करंट फ्लो करेगा तो जो करंट R1 से पास कर रहा होगा वही करंट यहां भी पास करेगा, वही करंट यहां भी पास करेगा, और वही करंट यहां भी। इसका मतलब क्या है कि सीरीज में करंट रिमेन सेम, करंट इज सेम। क्या हम कह सकते हैं कि सीरीज में अगर रेजिस्टर्स लगा दोगे तो उनसे जो करंट पास करेगा वो बिल्कुल सेम होगा? क्या मेरे दोनों रेजिस्टर से करंट सेम है क्या? चैट में से यस और नो। इज इट क्लियर क्या कि मेरे कैपेसिटर, मेरे रेजिस्टर्स में करंट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है क्या? मेरे दोनों रेजिस्टर में सेम करंट पास कर रहा है। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है। आगे बात करते हैं। हमारा पहले आ गया कि करंट क्या है, सेम है। हमारा करंट क्या है, सेम है।
अब हम बात करते हैं इसके आगे कि चलो मान लीजिए करंट सेम है। अब मैं बोलूं कि मेरा जो पहला वाला रजिस्टर है उसके अक्रॉस करंट है आई और रजिस्टर है R1, तो अगर मेरे से कोई पूछे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि मुझे बताइए इस पहले वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो मैं क्या कहूंगा V1 इक्वल्स टू I इंटू R1। मेरे से कुछ पूछेगा कि पहले वाले रजिस्टर के अक्रॉस बताइए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो R1 और I दिया हुआ है तो V नहीं निकालेंगे, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू R1। उसी तरीके से मेरे से कोई पूछेगा कि बताइए दूसरे वाले के क्रॉस कितना होगा, तो V2 होगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I तो सेम ही है इंटू R2 हो जाएगा क्या। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने इतना तो बता दिया कि दोनों रजिस्टर में भले करंट सेम है लेकिन पोटेंशियल सेम नहीं है, पहली चीज। अच्छा पोटेंशियल है कितना, तो आपने इस दोनों रजिस्टर के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था V। ये कुल दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक है V1 दूसरा है V2। तो इस केस में हम कहते हैं कि करंट तो भले सेम है बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड। पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया था बाहर से वो दो पार्ट में यहाँ पे जितने लगे हुए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो हो गया है इज डिवाइडेड। ये सबसे सीरीज की खास बात होती है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड, कहीं दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड का बहुत क्लियर मतलब होता है कि जो हमने V वोल्टेज दिया है टोटल वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, V1 प्लस V2। इज दिस क्लियर क्या, B equals to V1 plus V2 and here it is termed as equation 1. Is it clear? Here this is termed as equation 1. तो हमने बोला कि टोटल V जो अप्लाई किया वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया और करंट सेम पोटेंशियल डिवाइडेड। ठीक, अब मैं एक एक करके लिखता हूं। अगर मेरे से कोई बोले कि V1 कितना होगा तो मैं बड़े आराम से लिख दूंगा V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I इंटू R1, अभी पढ़ा है हमने। और मेरे से कोई पूछेगा कि V2 कितना होगा तो क्या बोलूंगा I इंटू R2, I इंटू R2। इज इट क्लियर क्या, इज इट क्लियर। इन दोनों को नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इज इट क्लियर, तो V1 और V2 मेरा आ गया। ठीक है, मैं समझा दूंगा फिर लिखने का पूरा टाइम दूंगा आपको, तो आप समझने की कोशिश करें। अब यहीं पे एक नए टर्म का नाम आता है, वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि आपने 10th में नाम नहीं सुना था, आपने नाम 10th में जरूर सुना होगा। इक्विवेलेंट, कितने लोगों ने नाम सुना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कितने लोगों ने। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वेरी गुड, काफी लोगों ने नाम सुना हुआ है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि दो रेजिस्टेंस तीन रेजिस्टेंस लगे हुए, सबको हटा करके एक ही रेजिस्टर लगा दो, सबको हटा करके क्या लगा दो एक रेजिस्टर लगा दो, सबको हटा करके क्या लगा दो एक रेजिस्टर लगा दो, क्या आर इक्विवेलेंट, सच दैट कोई चेंज ना आए, सच दैट मेरे ना वोल्टेज में कोई चेंज आए ना मेरे कोई करंट में चेंज आए। तो सब सारे रेजिस्टेंस को हटा करके एक ही रेजिस्टेंस लगा देते हैं ताकि ना वोल्टेज में चेंज आए ना करंट। यानी ऐसा कहो कि 10 को हटा करके एक लगाए जो सेम काम करे, दोनों रेजिस्टेंस को हटा दिया और एक ही लगा दिया, वही ऐसा रेजिस्टेंस जो दोनों की जगह सेम काम करे, दोनों के इक्वल काम करे। तो क्लियर है, तो अगर मैं यहां पे लिखूं तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, बोलिए, क्या मैं यहां लिख सकता हूं V इज इक्वल टू एक ही रजिस्टर है तो क्या लिख सकते हैं I इंटू आर इक्विवेलेंट, बोलिए V इक्वल्स टू I इंटू आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं हम, B इक्वल्स टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। ये मेरा हो गया इक्वेशन 3, ये मेरा हो गया इक्वेशन 3। क्लियर है क्या, बिल्कुल सही कहा दीक्षा, कैपेसिटर में भी सेम काम किया था, इसलिए कुछ नया नहीं बता रहा हूं मैं। अब मेरे पास तीन इक्वेशन आ गए, 1 2 3, गौर से देखो IR1 IR2 IR इक्विवेलेंट। मैं क्या करता हूं, इस तीनों इक्वेशन के वैल्यू को वन इक्वेशन में पुट कर देता हूं। क्या लिखते हैं, पुटिंग
ये डेरिवेशन है, ये इतना इजी डेरिवेशन 10th में पढ़ रखा है। पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, putting equation 1, 2 and 3 in equation 1, सब वैल्यू को पुट कर देते हैं, सब जगह वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो क्या होगा देखिएगा। v इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, v1 प्लस v2 पुट करते हैं। v इक्वल्स टू कितना आ चुका है, i इंटू आर इक्वेलेंट। v1 इक्वल्स टू कितना है, i इंटू r1। v2 इक्वल्स टू कितना है, i इंटू r2। तो i कैंसिल हो गया, तो क्या हमारा फाइनल फॉर्मूला बना, क्या हमारा फाइनल फॉर्मूला बना, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, 10th में आपको पता है सीरीज में क्या होता था। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, क्या आपने 10th में ये नहीं पढ़ा था सीरीज में R इक्विवेलेंट, क्या 10th में पढ़ा था क्या। तो अगर मान लीजिए 2 लगाए तब ना, अगर 2 से ज्यादा लगे होते तो क्या करते, तो यहां पे एक टर्म आता है जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला कितना होगा, जनरल फॉर्मूला अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हुए हैं तो क्या करेंगे, याद रखिएगा, अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हुए हैं तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन। दैट इज द जनरल फॉर्मूला। जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दें, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उन सबका सम होगा। अनिमेश बिल्कुल सही, कैपेसिटेंस में इनवर्स होता था, कैपेसिटेंस में सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता था, लेकिन रेजिस्टेंस में R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है सीरीज में, R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। इज इट क्लियर, क्या सीरीज में R इक्विवेलेंट निकाल लोगे क्या, बोलिए, क्या आप सीरीज में अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देंगे तो क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा क्या। जल्दी से नोट डाउन कर लें, सब लोग जल्दी से नोट डाउन करते हैं। मैं 1 मिनट पिछले स्लाइड पे टाइम दूंगा और फिर 2 मिनट अभी वाले स्लाइड पे टाइम दूंगा, जल्दी से आप नोट कर लें। एवरीवन नोट इट डाउन क्विकली। दिव्यांशु पहले ये वाला लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा उसके लिए, पहले 1 मिनट इस पे ले लेते हैं। अनिमेश ये मैथमेटिकली भी डिराइव कर सकते हैं इसको, तो बड़ी चीज थोड़े है इसमें। आपको क्यों लगता है मैथमेटिकली तुम कर सकते हैं डिराइव इसको, एक्सपेरिमेंटली भले कर सकते होंगे। आई थिंक हम लोग लिख चुके होंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नोट डाउन दिस हमने डिराइव किया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को। नहीं आर्यन 2 बार डायग्राम मत बनाओ, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने अपने समझने के लिए बनाया इसको, अपने समझाने के लिए। आप एक ही डायग्राम पे काम चलाएं। और यहीं पे हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आपको R इक्विवेलेंट आ जाए तो इसका हेल्प से आप निकाल सकते हैं करंट थ्रू द बैटरी, I इक्वल्स टू V बाई R इक्विवेलेंट।
याद रखिए, अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया टोटल, तो आप करंट क्या निकाल सकते हो? बैटरी से करंट निकाल सकते हो, V बाई आर इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला भी याद रखना है। करंट थ्रू द बैटरी, करंट थ्रू द बैटरी, करंट थ्रू द बैटरी, करंट थ्रू द बैटरी। ये भी लिख लीजिए जल्दी से। समझने के लिए, मेरे पास अगर R1 है, अगर R2 है, और मेरे पास ये करंट है बैटरी से करंट कितना है? I है। तो जो I होगा वो कितना हो जाएगा? V बाई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। और V बाई आर इक्विवेलेंट मतलब V बाई R1 प्लस R2। इस केस में तो एटलीस्ट यही हो जाएगा। बोलिए, दैट्स इट। जल्दी, दो फॉर्मूला मेरे लिए काम का। यहाँ पे दो ही फॉर्मूला है। एक मेरे पास है ये, और दूसरा है मेरे पास ये। ठीक है, समझ आ गया सबको? चलिए, होपफुली हम लोग अब अगला टॉपिक पे आते हैं, पैरेलल। ये समझ लेना, लॉजिकली दोनों का डिफरेंस समझ लेना, फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मान लेते हैं कि दो पॉइंट ले लिया हमने, ए, और दूसरा पॉइंट ले लिया हमने बी, और दोनों पॉइंट के क्रॉस हमने दो रजिस्टर लगा दिया, एक है R1, दूसरा है R2। ए और बी के क्रॉस ही दोनों लगा दिया। इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और फिर हमने क्या किया? दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो R1 और R2। क्लियर? आपको भी समझ में आता है कि आप सबसे पहले मान लीजिए क्या होगा? करंट पास करेगा, करंट आएगा यहां तक, करंट आएगा। अच्छा, करंट यहां पे जब आएगा तो करंट के दो रास्ते मिलेंगे उसको। तो करंट क्या हो जाएगा? एक करंट का पार्ट इधर चला जाएगा, दूसरा करंट का पार्ट फिर इधर चला जाएगा, फिर दोनों यहां पे मिल जाएगा, फिर से करंट आई हो जाएगा। कोई तकलीफ है क्या इसमें? क्या किसी को कोई तकलीफ है इस करंट के पाथ में? तो क्या आपको ये नहीं लगता कि पैरेलल में करंट डिवाइड हो रहा है? पैरेलल में मेरा करंट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं कि ए और बी के क्रॉस, दोनों रजिस्टर ए और बी के क्रॉस ही जब लगे हुए हैं तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा, बी होगा। तो क्या हम लोग ये कह नहीं सकते हैं क्या, क्या हम ये नहीं कह सकते हैं क्या कि सबसे पहला पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। पहला जो पॉइंट है कि पैरेलल की खास बात है कि वो ए और बी के बीच कनेक्टेड है। तो ए और बी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही दोनों के क्रॉस होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी पॉइंट के बीच में होगा वही R1 के क्रॉस भी होगा, वही R2 के क्रॉस भी होगा। तो पहला तो बिल्कुल क्लियर है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। लेकिन लेकिन
मेरा करंट डिवाइड हो जाएगा। उल्टा था सीरीज में, सीरीज में करंट सेम था, पोटेंशियल डिवाइड था। पैरेलल में पोटेंशियल सेम है और करंट डिवाइड हो जाएगा। तो लिख सकते हैं करंट इज डिवाइडेड, करंट इज डिवाइडेड, करंट इज डिवाइडेड। एग्जांपल ले लेते हैं, करंट लिख लेते हैं। आई जो टोटल करंट था वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? I1 प्लस I2। क्लियर है क्या? करंट यहां पे, वहां पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था, यहां करंट डिवाइड हो रहा है। कोई तकलीफ है कॉन्सेप्चुअली क्या? अब एक एक करके हम लोग, अब इसको पहले तो ये मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्लियर? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एक रजिस्टर को अलग अलग देखते हैं। तो लिखते हैं हम लोग इन रजिस्टर, इन रजिस्टर R1, R1 रजिस्टर में देखते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे R1 रजिस्टर में इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस V है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? V। क्लियर है? मेरा रेजिस्टेंस कितना है? R1 है। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि करंट इसके अक्रॉस कितना होगा, तो ओम्स लॉ नहीं लगा लेंगे? I1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? V बाई R1 नहीं हो जाएगा? बोलिए। मैं पहले वाले के क्रॉस मैंने क्या लगा दिया? ओम्स लॉ लगा दिया। मेरे को वोल्टेज पता है, मेरे को रेजिस्टेंस पता है, तो करंट नहीं निकाल लेंगे। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। आगे देखते हैं, मैं बात करता हूं इन रेजिस्टर R2, इन रेजिस्टर R2 की बात करता हूं। अगेन देखते हैं, अगेन ए बी के बीच में ही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी कितना है? V। रेजिस्टेंस कितना है? R2। तो करंट कितना होगा? I इक्वल्स कितना हो जाएगा? V अपॉन R2। किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस आप ओम्स लॉ लगा सकते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू IR होता है। तो अगर मेरे पास एक और इक्वेशन आ गया, ये I1 था, ये I2 आ गया। अब मेरे पास एक और है, वो क्या है? R इक्विवेलेंट। मैं दोनों को हटा करके एक ही रेजिस्टेंस लगा दूंगा। व्हाट इज इट? R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, और ये V हो गया। हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे इस सर्किट में? इस सर्किट में बड़े आराम से लिख सकते हैं I करंट थ्रू द बैटरी। ये तो फॉर्मूला आपने को याद होना चाहिए। I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। I इक्वल्स टू V बाई R इक्विवेलेंट। ये मेरा हो गया इक्वेशन 3। मैं तीनों वैल्यू 1 2 3 में जितना भी इक्वेशन का वैल्यू आया है, मैं उसको मेन इक्वेशन में पुट कर देता हूं। मैं मेन इक्वेशन में पुट कर देता हूं, लिखता हूं पुटिंग values of 1 2 and 3 in equation 1। क्या हो जाएगा? I का वैल्यू कितना हो जाएगा? गौर से देखिएगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I कितना हो जाएगा? V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I1 कितना हो जाएगा? V बाई R1 प्लस V बाई R2। ये V कैंसिल हो गया। शोएब, इज इट क्लियर? तो क्या बन गया? 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इज दिस क्लियर? क्या सबको ये क्लियर है? 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसको थोड़ा अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला में लिखें, जनरल फॉर्मूला, अगर एक दो से ज्यादा लगे हुए हों, तो अगर मैं जनरल निकालूं, जनरल फॉर्मूला, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, जितने भी लगा दो अप टू गो ऑन। इज इट क्लियर? तो ये मेरा यहां तक क्लियर हो गया जनरल फॉर्मूला। मतलब दो से ज्यादा लग जाए तो क्या होगा? प्रूफ 2 के लिए किया, 2 से ज्यादा के लिए भी हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है? ये मेरा जनरल फॉर्मूला। क्या सीरीज और पैरेलल समझ में आया क्या? अगेन मैं आपको देता हूं टाइम में 1 मिनट और 2 मिनट, जल्दी इसको नोट कर लें। कहीं कोई दिक्कत है तो पूछिए। फिगर एक ही बार बनाना है।
बिल्कुल, अनिमेश ने कहा है कि सर कैपेसिटर का बिल्कुल उल्टा है, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। कैपेसिटर में जो सीरीज में होता है वो यहाँ पे पैरेलल में होता है, कैपेसिटर में जो पैरेलल में होता है वो यहाँ पे सीरीज में होता है। इज इट क्लियर? वहां Q था, यहाँ पे I है, वहां C था, यहाँ पे R है। चलिए जल्दी से इसको लिखें सब लोग। मैं थोड़ा और इसके बारे में पैरेलल में और थोड़ा बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में जंप करेंगे। क्वेश्चन एक एक करके जब सॉल्व करेंगे ना तो ही कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। चलो सॉल्व करो, लिखो जल्दी से। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ। लिख लिया क्या? लास्ट 1 मिनट, जल्दी लिखें, उसके बाद मैं एक छोटा टॉपिक उसमें और ऐड करूंगा। चलिए एक टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे जो पैरेलल में बहुत काम का टॉपिक हो जाता है, वो है डिवीजन ऑफ करंट। आखिर करंट डिवाइड हुआ मान गए, पर कैसे? अगला पॉइंट है डिवीजन ऑफ करंट। ये हमें एग्जाम में क्वेश्चंस का बहुत जरूरत पड़ता है, ये लॉजिक का। डिवीजन ऑफ करंट। दीक्षा ने पूछा है सर इसमें भी करंट थ्रू द बैटरी। बिल्कुल दीक्षा, दीक्षा आपने जो पूछा है बहुत क्लियर है, मैं एक एक करके बता देता हूँ। ये R1 है, ये R2 है, ये V है। करंट अगर अभी भी आपसे कोई पूछे कि I कितना होगा तो आप बोलोगे V बाई R इक्वेलेंट। I इज इक्वल टू V बाई R इक्वेलेंट। क्लियर है? करंट का फॉर्मूला, जो टोटल करंट थ्रू द बैटरी का फॉर्मूला है, वो दोनों के क्रॉस सेम ही रहेगा। I इक्वल्स टू V बाई R इक्वेलेंट, चाहे वो सीरीज में हो चाहे वो पैरेलल में हो, ये यूनिवर्सल है। क्या लिख सकते हैं? करंट थ्रू द बैटरी, करंट थ्रू बैटरी, थ्रू बैटरी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले आज के अगले पार्ट में बढ़ते हैं। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं,
हम अगले टॉपिक पर है डिवीजन ऑफ करंट। चलो इतना आप मान गए कि करंट क्या होता है, R1 के क्रॉस I1 होता है और R2 के क्रॉस I2 होता है। लेकिन मन में एक सवाल आना चाहिए कि आखिर ये कैसे होता है और आखिर कितना कितना I1 I2 होता है। तो याद रखिएगा, I1 का फॉर्मूला होता है, I1 का फॉर्मूला होता है R2 बाई R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट, इनटू टोटल करंट। क्लियर है? और अगर हम बात करें I2 की बात करें, I2 की बात करें तो वो होता है R1 बाई R1 प्लस R2 इनटू I। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये होता है I1 और I2 का फॉर्मूला, इसको नोट कर लेंगे। अगर दो रेजिस्टर होगा तब, अगर दो रेजिस्टर होगा तब के लिए मैं लिख देता हूं, ये ओनली व्हेन टू रेजिस्टर्स, in case of two resistors, in case of two resistors, is it clear? क्या इन केस ऑफ टू रेजिस्टर, दो रेजिस्टर के लिए। लेकिन आपके मन में सवाल जरूर आएगा, सर दो नहीं हुआ, दो से ज्यादा हुआ तो क्या करेंगे? दो रेजिस्टर का तो सर आपने बता दिया, I1 देखो, I1 में R2 यूज करो, I2 में R1 यूज करो, उल्टा I1 में R2 बाई R1, तो I क्या है? I है टोटल करंट, ये अपने को पता होना चाहिए। I बोले तो टोटल करंट, जो हमको पता होना चाहिए, तभी हम I1 बाई I2 को निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? ये डिवीजन ऑफ करंट है कि पैरेलल में करंट कैसे डिवाइड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक केस हो गया जब सिर्फ दो रजिस्टर होंगे। अगर दो से ज्यादा रजिस्टर हो जाए तो क्या करेंगे, वो भी एग्जाम में बहुत काम आ जाता है अपने को। तो याद रखना, एक जनरल लॉजिक है, ठीक है। मैं आपको जो लिखवाने वाला हूं आप उसको लिख लेंगे, क्योंकि मैं तुरंत रब कर दूंगा, हेडिंग वेडिंग मत लिखना। मेरा स्लाइड भाग खत्म हो गया तो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, लिख लीजिएगा। याद रखिएगा, इन केस ऑफ मोर देन टू रजिस्टर्स, लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ, रब कर दूंगा वैसे भी, इन केस ऑफ more than two resistors, more than two resistors, क्लियर है? तो दो से ज्यादा रेजिस्टर होंगे तो सबका करंट निकालना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, I1 is to I2 is to I3 is to I4, मान लिया चार ले लिया, will be equal to 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3 is to 1 by R4। याद रखिएगा, आधे घंटे के अंदर इसको यूज करेंगे हम लोग। I1 is to I2 is to I3 is to I4 equals to 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3 is to 1 by R4। क्लियर है? ये दो में भी काम करेगा, ये जनरल फॉर्मूला है, ये दो रेजिस्टेंस में भी काम करेगा। इज इट क्लियर? क्या आप इसको रेशियो में अगर आप कर लोगे तो क्या आप रेशियो के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो? मुझे पता है कि आप अपने 10th का लॉजिक लगा करके 8, 9, 10 का लॉजिक लगा कर सॉल्व कर लोगे, आएगा तो देखेंगे क्वेश्चन। इज इट क्लियर? तो ये मेरा है करंट कैसे डिवाइड होता है पैरेलल में, इसको निकालने का फॉर्मूला। याद करिए, क्लास 10th में भी ये करंट डिवीजन पढ़ा था हमने, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी हम लोग को। हमारा वो मेन क्वेश्चन हुआ करता था करंट डिवाइड करना। यहाँ पे क्वेश्चन का छोटा पार्ट होगा, तो हमको पैरेलल में इतना दिमाग नहीं लगा सकते कि अच्छा टोटल V कितना है, V1 कितना है, V2 कितना है। हमको लॉजिकली सॉल्व करना पड़ेगा जल्दी से। क्लियर है? मैं रब कर रहा हूं 10 सेकंड में, जल्दी लिख लें इसको। आर्यन हैंड रेज किया, आर्यन गो अहेड। आर्यन पूछिए, अनम्यूट कर रहा हूं आर्यन। सर जी, इसमें पैरेलल में करंट डिवाइड हो रहा है तो उसका फॉर्मूला लिखा है, तो वैसे ही
सीरीज में सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता होगा ना, तो उसका भी कोई स्पेसिफिक बिल्कुल सही फॉर्मूला है सवाल। क्या? तुमको अगर उसका हिंट चाहिए, अगर तुमको उसका हिंट चाहिए सीरीज में, अगर ठीक है तो मैं तो आप ये कहना चाहते हो सर V1:V2 क्या होगा, यही ना? यस सर। वहां पे होता है R1:R2:R3। ठीक है, तुमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, करंट पता चल जाता है तो और अपने आप वो निकल जाता है। सीरीज में हमें इतना मेहनत करना नहीं पड़ता, बट सिर्फ जो आपने सवाल पूछा है तो V1:V2:V3 कितना होगा, तो देखो ना V1 कितना होता है IR1, V2 क्या होता है IR2, V3 क्या होता है IR3, सबका आई कैंसिल हो जाएगा। चलिए मैं रब कर रहा हूं इसको, अब आई एम जस्ट रिमूविंग दैट। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। चलो सीरीज समझ गए, पैरेलल समझ गए, कहानी अपने को क्लियर है। थोड़ा हम आगे इसका यूटिलाइजेशन पढ़ते हैं कि आखिर सीरीज और पैरेलल में पावर कैसे निकालते हैं और क्या चीज पावर के बारे में सीख सकते हैं हम लोग सीरीज पैरेलल में, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने बोला कि मान लीजिए ये आपका R1 है सीरीज में और ये आपका R2, ठीक है, ये आपका V है, ये आपका I है। ठीक, मेरे से कोई पूछे यहाँ पे सीरीज में, मेरे से कोई पूछे कि आप बताइए पावर अक्रॉस वन कितना होगा, पावर अक्रॉस वन कितना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, आई करंट सेम ही है दोनों के अक्रॉस, I² × R1। मेरे से कोई पूछे कि पावर अक्रॉस टू कितना होगा, तो मैं बोलूंगा I²R2। इज इट क्लियर क्या? तो आप एक बात देख रहे हो क्या, सीरीज में क्या कांस्टेंट है आई, तो क्या इससे एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि इन सीरीज पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस? क्या कह सकते हैं क्या कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पावर भी ज्यादा डेवलप होगा? बोलिए, इन सीरीज जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पावर डेवलप्ड भी ज्यादा होगा, क्या ये कंक्लूजन समझ सकते हैं क्या? क्या फॉर्मूले से नहीं समझ में आ रहा है? ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा पावर, बोलिए। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर कोई मेरे से बोले कि भैया टोटल पावर निकालिए, टोटल पावर, तब क्या बोलोगे? टोटल पावर दोनों का सम होगा, P1 + P2 होगा। P1 + P2 कितना हो जाएगा, तो I²R1 + I²R2, I²R1 + I²R2। तो अगर इसको I² को कॉमन ले लूं तो कितना हो जाएगा, R1 + R2। याद रखिएगा R1 + R2 है क्या मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो टोटल पावर का फॉर्मूला कितना हो गया, I² × R इक्विवेलेंट, यानी सबके जगह कौन सा लगा दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दिया। याद रहेगा, पावर सिंपल क्या हो सकता है, यानी आपको पावर, टोटल पावर कभी निकालना हो तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। क्लियर है? उसी तरीके से थोड़ा पैरेलल में भी बात कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा बात पैरेलल में भी कर लेते हैं, फिर कोई डाउट होगा तो मैं टाइम दूंगा आपको। मान लीजिए कि मेरे पास अगेन दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, पैरेलल में है, वोल्टेज कितना है V, और दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है, हम जानते हैं। तो मान लीजिए मैं अगर बोलूं कि पावर अक्रॉस वन कितना होगा, पावर अक्रॉस वन होगा V²/R1, V कांस्टेंट है दोनों में। पावर 2 इक्वल्स टू कितना होगा, V²/R2। तो क्या इससे आप नहीं कह सकते कि पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो रहा है, पावर जो हो रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो रहा है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पावर कम डेवलप होगा। बोलिए, क्या हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर कम, उल्टा केस हो जा रहा है क्या? बोलिए, क्या पावर को लेके आपका इंटरप्रिटेशन क्लियर है कि अगर सीरीज में दो तीन लगे हुए हैं तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर ज्यादा होगा, लेकिन अगर पैरेलल में लगा हुआ है तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पावर कम होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। प्रत्युष, इज इट क्लियर क्या? प्रत्युष, इज इट क्लियर? शोएब, क्या क्लियर है आपको? मैंने बोला सीरीज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पैरेलल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आयुष, इज इट क्लियर क्या? आयुष, इज इट क्लियर? आशुतोष, आशुतोष, इज इट क्लियर? रितेश, समझ में आ रहा है? मुस्कान, हर्षित,
तो याद रखना कि घर में कौन सा सर्किट लगता है, घर में पैरेलल सर्किट लगता है। तो घर में पैरेलल के हिसाब से देखते हैं हम लोग। शोएब, आर यू देयर? ओके, R2 छूट गया है, कहां छूट गया R2? R2 लिखना छूट गया। चलिए, तो क्या मैं अगर यहां भी मैं बोलूं कि टोटल पावर निकाला जाए, अगर मैं कहूं कि टोटल पावर निकालिए, तो टोटल पावर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? टोटल पावर इक्वल्स टू हो जाएगा P1 प्लस P2। जोड़ देते हैं तो V स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। हम जानते हैं कि पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट होता है। तो कितना बन गया? V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट। तो क्या फिर से वही फॉर्मूला नहीं आ गया? टोटल पावर अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट। इज दिस क्लियर? V square by R equivalent will be the total power. क्लियर है? तो बस इतना दिमाग में रखना है कि सीरीज की अगर हम बात करते हैं, सीरीज की हम लोग बात करते हैं, तो सीरीज में जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा पावर डेवलप, पैरेलल में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें कम पावर डेवलप होगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो हम लोग एक क्वेश्चन सीरीज में और एक क्वेश्चन पैरेलल पे करेंगे। एक क्वेश्चन में हमारे 9 पार्ट्स होंगे। हम लोग एक ही क्वेश्चन से पूरा सीरीज समझेंगे और एक ही क्वेश्चन से पूरा पैरेलल भी समझेंगे। तो लेट्स ट्राई दिस आउट, इसको एफर्ट लगा के सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप सब लोग लिख चुके होंगे और एवरीवन स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को पढ़ो एक बार अच्छे से, सर्किट को देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं 2 मिनट के बाद आपसे शुरू करूंगा, कोई आंसर चैट पे मत दो, एक एक करके डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट मेरे से आप पहले शुरू करो। चलो, गुड, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से ही अपने को सीखना है। ट्राई दिस। ये एक तरीके का कितने तरह का क्वेश्चन बन सकता है एक सर्किट से, वो सारा है इसमें। इसमें से सिर्फ एक आपको नहीं करना है, वो है जी। आपको जी नहीं करना है, जी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, सोचो। अच्छा, इंटरनल जो स्मॉल आर दिख रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, वो भी एक तरह का सर्किट का रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, जो बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस लगता है उसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए ट्राई।
मैं 1 मिनट में शुरू करूंगा मैं भी, और आप जितना भी एफर्ट लगाए हो, जितना सोचे हो, आप उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना। चलिए लेट्स ट्राई। बढ़िया प्रत्युष, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके बताना, एक एक करके बताना, ऐसे दिक्कत होगी। नहीं निखिल, निखिल गड़बड़ है। आयुष, देखते हैं आयुष। चलो, अभिषेक सही है, वेरी गुड। चलो देखते हैं हम कहाँ गलतियां कर सकते हैं, सीखने के लिए क्वेश्चन है ये। अनिमेश ठीक है, अनिमेश एक काम करते हैं, मैं जो जो सवाल पूछूंगा बस उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना, हम लोग मिलके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स नॉट कि शो की चलो ये सब आपको आ गया, तो आप लोग अभी कोई आंसर मत देना, मैं जो जो पूछूंगा उसकी बात कर। सबसे पहला पार्ट आता है मेरा ए, ठीक है, और ए बहुत क्लियर कट कह रहा है कि ए में मेरे को क्या चाहिए, ए में मुझे चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ए में मुझे चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और लिखा है इंक्लूडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। तो समझते हैं पहले इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या। तो बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, तो मैं उसको भी ड्रॉ ही कर देता हूं 1 ओम। तो अगर मेरे से कोई अब पूछे कि बताओ आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, आप बताओ। क्या मेरे पहले मुझे बताओ कितने रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, मुझे इतने बताओ कितने रेजिस्टेंस सीरीज में दिख रहे हैं आपको यहाँ पे सर्किट में। काफी लोग 3 कह रहे हैं, पर क्या आपको ये अंदाजा लग रहा है क्या कुल 3 ही क्यों, ये भी तो सीरीज में है। मेरे चारों रेजिस्टेंस सीरीज में है क्या, शोएब बोलो। 3 तो दिख रहा है तुमको, लेकिन क्या वो चौथा रेजिस्टेंस भी सीरीज में नहीं है क्या। तो अगर मुझे आर इक्विवेलेंट लगाना पड़ेगा तो क्या तीनों का सम 3 + 2 + 4 + 1 कह सकते हैं क्या, 10 ओम कहेंगे क्या, बोलिए। जो 9 ओम और 10 ओम के बीच का डिफरेंस है, सबको समझ में आया क्या। कई लोगों ने 9 ओम मुझे बोला था, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि वो जब 1 ओम जो बैटरी के अंदर वाला है वो भी तो सर्किट में के सीरीज में ही आ गया। इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में ही आएगा। आ गया, बोलिए क्लियर। तो ये मेरा हो गया टोटल 10 ओम। पहला पॉइंट आई होप क्लियर हो गया। अब आते हैं बी पार्ट पे। अब पूछ रहा है करंट इन ईच रेजिस्टेंस। मेरा एक सिंपल सवाल का जवाब दो, क्या सबके अक्रॉस करंट सेम रहेगा या नहीं रहेगा। शोएब ने पूछा कैसे, शोएब आपने पूछा है, शोएब आपने पूछा कैसे। मैंने शोएब बोला कि सीरीज में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना था, 3 ओम, 2 ओम, 4 ओम। तो मान लीजिए बैटरी से अगर करंट कोई निकलेगा तो एक सेम करंट जाएगा, यहाँ पे करंट जाएगा, करंट जाएगा, करंट जाएगा, और सेम 1 ओम से भी तो वही करंट पास करेगा। तो हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं क्या कि सबके क्रॉस जब करंट सेम है तो सारा क्या है, सीरीज में है। तो क्या हम नहीं कह सकते कि सब जब सेम ही करंट जा रहा है तो सब क्या है, सीरीज में है। अगला सवाल मैंने जो पूछा था जिसका आंसर सब लोगों ने दिया कि करंट इन ईच रेजिस्टेंस, तो पहला तो मैंने पूछा कि करंट सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैं तो आपसे सीधा सवाल, सीधा तरीका बताया था ना कि टोटल करंट थ्रू द बैटरी निकालना है अगर आई, तो पहले निकालो V बाई R इक्वल। कितना आया है बोलिए, करंट कितना आया, V बाई R इक्वलेंट 10/10 कितना आया, 1 एम्पियर। आयुष 1 एम्पियर होगा ना। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि करंट थ्रू द बैटरी कितना आ गया, 1 एम्पियर। अब जो करंट आया वही सब जगह से पास करेगा, सब जगह करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। बोलिए क्लियर है क्या। तो क्या एक एक रजिस्टर का के थ्रू करंट जो होगा वो 1 एम्पियर होगा क्या, बोलिए। हमें क्या निकालना चाहिए, मेरा बस सिंपल सा फोकस है, आप करंट थ्रू बैटरी निकालिए, आप करंट थ्रू बैटरी निकालिए। आई इक्वल टू क्या होता है, V बाई R इक्वल। अब सीरीज है तो सबके क्रॉस करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। पैरेलल होता तो डिवीजन होता। अब आते हैं सी पार्ट पे, जो आर्यन आपने सवाल पूछा था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। कोई मुझे बताएगा क्या,
कैसे निकालेंगे? कोई हैंड रेस करके बताना चाहता है कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सही अनिमेश। एनीवन हु वांट टू टेल एक्सेप्ट अनिमेश? अभिषेक बोलिए, अभिषेक क्या करेंगे? सर इसका आई दिया है और उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा हर एक रेजिस्टेंस का। वेरी गुड। अभिषेक कहना चाहता है बच्चों कि 3 ओम रेजिस्टर पकड़ो पहले, इसके क्रॉस करंट कितना है? 1 एम्पियर है, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल लेंगे? V1 I इंटू R1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट हो जाएगा। क्या यही कर रहे हो क्या अभिषेक? यही कह रहे हो? तो मैं अभिषेक ने जो कहा है मैं उसके तरफ आता हूं, देखते हैं। अभिषेक ने कहा कि सर V1 R1 के क्रॉस कितना हो जाएगा? I इंटू R1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3 वोल्ट। उसी तरीके से V2 यानी दूसरे वाले, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 ले लिया, तो उसके क्रॉस भी IR2 हो जाएगा। अब I कितना है अपने पास? 1 एम्पियर इंटू R2 कितना है? 2 ओम, कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। और V3 कितना हो जाएगा इसी तरीके से? 4 वोल्ट। इज इट क्लियर? क्या सबको वोल्टेज क्लियर है क्या? तीनों के क्रॉस क्या सीरीज में वोल्टेज निकालना मुश्किल है क्या? आर्यन, क्या हमको रेशियो की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी, सीधे सीधे बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हमारा हो गया ए, बी और सी पार्ट। होपफुली सबको ए बी सी समझ में आ गया होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। क्लियर? हम अब चौथे पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, डी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अनिमेश डी देखते हैं, डी क्या कह रहा है समझते हैं। डी का मतलब समझ लो पहले, क्वेश्चन का मतलब समझ लो कि कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो डी कह रहा है कि द रेट एट विच केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल इज कंज्यूम, यानी जो मेरा बैटरी है उसका एनर्जी किस रेट से कंज्यूम हो रहा है, या मैं सीधा सीधा बोलूं कि बैटरी किस रेट से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको लिखते हैं हम लोग पावर सप्लाइड बाय बैटरी। याद रखिएगा, पावर सप्लाइड बाय बैटरी, पावर सप्लाइड बाय बैटरी। देखो इसका बहुत तरीका हो सकता है, बैटरी से जो पावर सप्लाई होता है इसको निकालने का बहुत तरीका हो सकता है, लेकिन जो सबसे वेल थॉटफुल तरीका होता है वो होता है V इंटू आई। याद रखिए, किसी भी बैटरी से, मान लीजिए बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है और करंट I है, तो जो पावर सप्लाइड बाय बैटरी होता है उसका फॉर्मूला होता है V इंटू आई। मेरे पास V कितना है? मेरे पास V है 10 और करंट कितना है मेरे पास? करंट है मेरे पास 1 एम्पियर, तो क्या 10 वॉट हो जाएगा क्या? बोलिए। यानी बैटरी कितना पावर सप्लाई करेगा इसका फॉर्मूला क्या है? V इंटू आई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पावर सप्लाइड बाय बैटरी V इंटू आई। इज इट क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल पूछ रहा है कि रेट एट विच एनर्जी इज जनरेटेड इनसाइड सेल बैटरी। अच्छा, बैटरी में एक रेजिस्टेंस भी है क्या? बोलिए, बैटरी में एक रेजिस्टेंस भी है क्या? अगर मेरे पास एक रेजिस्टेंस भी है तो वो भी तो कुछ एनर्जी खाएगा ना, कंज्यूम करेगा ना। पावर जनरेटेड इन बैटरी, पावर जनरेटेड इन बैटरी, यानी कभी देखा है फोन को चार्ज करते हो तो बैटरी गर्म हो जाता है क्या? बोलिए, फोन को जब चार्ज करते हो या घर में जो बैटरी इन्वर्टर का होता है कभी उसको भी टच करोगे तो वो भी गर्म रहता है, गर्म हो जाता है। और एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल है, कभी भी इस तरह की कोई भी बैटरी वाले डिवाइस, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस यूज करता है वो धीरे धीरे यूज होने के बाद गर्म हो जाता है। कारण क्योंकि उसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है जो एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर रहा होता है। बैटरी के कुछ एनर्जी जो होते हैं वो बैटरी के अंदर ही वेस्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए हमको बाहर में जो एनर्जी मिलता है वो वेस्ट हो जाने के बाद मिलता है। तो पावर जनरेटेड इन बैटरी, अगर मैं बोलूं पावर जनरेटेड इन बैटरी, वो क्या होता है? वो होता है पावर कितना होगा? I स्क्वायर इंटू आर, स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब रेजिस्टेंस इन द बैटरी। कितना पावर जनरेट कर लिया देखते हैं। तो
इक्वल्स टू कितना हो गया आई स्क्वायर, आई तो 1 है, 1 का होल स्क्वायर है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1, तो 1 वॉट। यानी मैं कहूंगा कि बैटरी अगर 10 वॉट सप्लाई कर रहा है तो उसका 1 वॉट बैटरी के अंदर ही डूब गया। बोलिए क्लियर है क्या? 1 वॉट बैटरी के अंदर ही खत्म हो गया। इज इट क्लियर? मैं रेट ऑफ एनर्जी बोल रहा है अनिमेश, याद रखना, एनर्जी नहीं पूछा है आपसे। क्या मेरी बात क्लियर है? पावर जनरेटेड इन बैटरी समझ में आया क्या? पावर जनरेटेड का बैटरी का मैं सीधा मतलब कहता हूं पावर लॉस्ट इन द बैटरी या हीटिंग ऑफ द बैटरी। क्लियर है क्या? क्या ये पूरा फंडा समझ में आ रहा है क्या? लॉजिकली समझो इसको। आर्यन हैंड रेज किया, आर्यन अनम्यूट कर रहा हूं, आर्यन बोलिए। सर रेट तो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है ना, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? टाइम तो पावर के एनर्जी बाय टाइम ही तो होता है पावर। आर्यन तो जैसे यहाँ पे हम लोग 10 वाट निकाले पावर सप्लाइड बाई बैटरी, तो ये 10 वाट पर सेकंड होगा। वॉट पर सेकंड नहीं, जूल पर सेकंड इज कॉल्ड वॉट। अच्छा, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। यस सर। चलिए अब मेरे पास देखो क्या आ गया। देखो अगला क्वेश्चन करोगे ना तो पूरा कॉन्सेप्ट खुल जाएगा। तो हमने ये समझ लिया कितना बैटरी ने सप्लाई किया, हमने ये देखा कि कितना बैटरी के अंदर ही लूज हो गया। तो अगर कोई पूछे मेरे से इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट, मेरे से कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट कितना होगा, तो क्या बोलोगे? बोलो। वेरी गुड अनिमेश। आउटपुट कितना मिलेगा मुझे? मुझे बाहर में कितना पावर मिलेगा? अनिमेश क्या पूरा 10 वॉट मिलेगा क्या मुझे? आयुष मुझे पूरा 10 वॉट मिलेगा क्या? प्रत्युष वेरी गुड, आर्यन वेरी गुड। मैं सबसे सवाल पूछ रहा हूं, 10 वॉट पावर बैटरी सप्लाई कर रहा था, 1 वॉट बैटरी खत्म हो गया, बैटरी के अंदर ही लूज कर गया। तो मेरे को अगर आउटपुट निकालना है तो 2 तरीका है। आउटपुट निकालना है तो 2 तरीका है। या तो आउटपुट निकालना है अगर, तो या तो मैं तीनों के क्रॉस पावर निकाल के जोड़ दूं, या मैं सीधा सीधा बोलूं टोटल सप्लाई 10 था और 1 वॉट लूज कर गया, कितना हो गया? 9 वॉट। इज इट क्लियर क्या? दिव्यांशु ने बोला कि सर आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट करेंगे। दिव्यांशु इस केस में अगर आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट करोगे दिव्यांशु, तो आपको 10 वॉट आएगा। ये एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी है, लेकिन एनर्जी या पावर जो सप्लाई किया है बैटरी ने, उसका कुछ पार्ट तो बैटरी के अंदर भी लूज हो गया है ना। समझिए, बैटरी ने कुल 10 वॉट दिया, सप्लाई किया। जो हमने निकाला, जो हम निकाले वी आई, या इसको कह सकते हो आप आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट से, जैसे कर निकालना निकालो। अब इसमें 9 वॉट जो है वो तीनों मेरे आउटपुट ये तीनों कंज्यूम करेंगे, और 1 वॉट जो है वो बैटरी के अंदर वाला इंटरनल रेजिस्टेंस कंज्यूम कर लेगा। बोलिए क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? अब मैं कह रहा हूं जी छोड़ दीजिए आप, जी आपको आगे पढ़ना है। जी इजी क्वेश्चन है पर आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ सकते, इसको लॉजिक नहीं समझा पाऊंगा। तो एच बताइए कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा? ये मैंने अभी बताया, सबसे मुझे आंसर चाहिए। सब लोग मुझे आंसर दो, एक एक आंसर चाहिए मुझे अब नाम दे दो ना आयुष, मुझे आयुष नाम दे दो आप, जैसे 3 2 4 1, कौन सा? विच रेजिस्टेंस विल कंज्यूम मैक्सिमम पावर? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, सही है प्रत्युष, आर्यन, आयुष, अनिमेश, सबका सही है। अभिषेक बिल्कुल सही है, सबने सही जवाब दिया अभी तक मुझे। पर अभिषेक आपने 3rd बोला या 3 बोला है? मैं नहीं समझ पाया। देखो मैंने बहुत क्लियरली बोला था, सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें पावर भी ज्यादा, बताया था क्या? तो रेजिस्टेंस ज्यादा किसका है? 4 का, तो पावर किसका ज्यादा होगा? 4 ओम। अच्छा, क्या सबको क्लियर है? गुड। लास्ट एक सवाल पूछा गया है, पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम, जल्दी मुझे बताइए कितना होगा? पावर लॉस्ट, पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम। देख लो ना क्या क्या चीजें पता है 3 ओम में, सब कुछ तो पता ही है अपने को।
जल्दी मुझे पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम बताइए। पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम, क्या क्या पता है 3 ओम के लिए? एक्सेलेंट। सीरीज में तो हम जानते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। सही आर्यन, आर्यन निमेश सही है। लास्ट पार्ट, पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम रेजिस्टेंस। सही है दिव्यांशु, प्रत्युष, अमृत वेरी गुड। प्रत्युष वेरी गुड, दीक्षा वेरी गुड, सही है भाई। जानते हैं ना फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर, जिसके क्रॉस निकाल रहा है। आई कितना अपने पास 1 था और आर कितना है 3, कितना हो जाएगा 3 वाट। सबका सही है, अभी तक जितने लोगों ने रिप्लाई किया सबका सही है। क्या ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया सबको? एक सवाल पैरेलल पे भी करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन पैरेलल पे भी। इसको लॉजिकली सोचो, एनर्जी सप्लाई कर रहा है, कहां एनर्जी लूज हो जा रहा है, ये सब चीज लॉजिकली सोचना है। चलो फिर से 2 मिनट टाइम देता हूं आप लोग को, फिर से आप लोग को 2 मिनट टाइम देता हूं। जरूरी नहीं आपसे सॉल्व हो, आप कहां तक लॉजिक समझ पा रहे हो, मेरे लॉजिक देने के बाद सॉल्व हो रहा है कि नहीं, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है सब सॉल्व भी हो जाए। 2 मिनट बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ें और सोचें क्या आप करोगे। 2 मिनट के बाद हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ट्राई दिस, पैरेलल का बेसिक क्वेश्चन है। इंटरनल रेजिस्टेंस एक एलिमेंट है जो आपको परेशान कर सकता है, उसको केयरफुली हैंडल करेंगे हम लोग। मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं उसको भी एक रेजिस्टेंस मान लूंगा सीधा सीधा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी फिर नहीं निकालेंगे हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी हमें नहीं पढ़ना है करना है इसको, हम बाद में करेंगे इसको। इसका फॉर्मूला होता है, हम बाद में बताएंगे। बाकी करें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। चलिए आई थिंक 2 मिनट टाइम दिया आपको, लेट्स स्टार्ट। आर्यन ठीक है, प्रत्युष थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। आपने प्रत्युष थोड़ा और टाइम लीजिए। आपने जो प्रत्युष निकाला है उसमें थोड़ा और ऐड करना पड़ेगा। ठीक निकाला है अच्छा। चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। तो मैं बात कर रहा हूं 8 4 8, ये तीनों पैरेलल में। पहले ये तो सब वो मानते हो ना। चलो एक एक करके। 8 4 8 पैरेलल में है, मानते हो क्या? ये 8 4 8 पैरेलल में। इसको तो सॉल्व करने के अलावा कोई उपाय है नहीं हमारे पास, तो उपाय लगा देते हैं इसको। 1/R इक्विवेलेंट
इसका, इन तीनों का बस निकाल रहा हूं। 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/8, क्या एलसीएम लेके आया है? 1 प्लस 2 प्लस 1, 4/8 आ रहा है क्या? ये आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? आर इक्विवेलेंट इसका 2 ओम आ रहा है क्या? सबसे बड़ी गलती प्रत्युष आपने जो किया है, प्रत्युष, प्रकाश और अमृत दोनों ने, प्रत्युष क्या आपने यहाँ पे आर इक्विवेलेंट 1/2 ओम ले लिया है क्या? बताइए प्रत्युष, क्या यहाँ पे 1/2 ओम ले लिया था क्या सॉल्व करते वक्त, इस तीनों का इक्विवेलेंट? खासकर रितेश भी, रितेश आपने भी क्या ये गलती किया है क्या? रितेश, अभिषेक, आर यू ऑन द सेम ट्रैक? अनुष्का, दिव्यांशु, क्या आप सबने वही गलती किया है क्या? बताइए, क्या 1/2 ओम ले लिया? अब ये, अब गौर से देखो, अब ये आपका 1/2 ओम है। अब ये तीनों भले पैरेलल में था, लेकिन ये तीनों का रिजल्टेंट कितना आ गया? 2 ओम। 2 ओम, इन तीनों के साथ ये 1 ओम जो है वो सीरीज में लगा हुआ है। ये 1 ओम जो है वो पैरेलल में नहीं है, वो सीरीज में है। तो बोलिए, अब ये 2 ओम में 1 ओम सीरीज में है, तो क्या फाइनल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं क्या? 2 ओम प्लस 1 ओम इक्वल्स टू 3 ओम। बोलिए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम आया, बिकॉज उस तीनों का कॉम्बिनेशन भले 2 ओम का था, लेकिन आपका ये जो 1 ओम था, जो आई थिंक, मुझे जो लग रहा है कि आपने इसको भी पैरेलल में ही कहीं कंसीडर कर लिया है। तो मिलाकर के क्या हो गया? 2 + 1 3 ओम। इज दिस क्लियर? क्या पहला पॉइंट क्लियर है सबको? अब अगले पार्ट पे सब लोग ट्राई करें, 30 सेकंड फिर टाइम लगाएं। मेरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। अनिमेश वेट करेंगे थोड़ा सा, हम लोग बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं। मुझे लग रहा है दिव्यांशु आप फिर कैलकुलेशन ब्लंडर कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, थोड़ा और थोड़ा फोकस लगाओ, क्योंकि आपको वोल्टेज पता है, आर इक्विवेलेंट पता है, आप करंट 9 कैसे कह सकते हो? आप 9 करंट कैसे कह सकते हो? आर्यन बिल्कुल सही है। मेरा सवाल है अगला, आपको I1 I2 I3 निकालना है। आपको I1 I2 I3 तीन चीजें निकालनी है। पहले I तो निकाल लो, I1 I2 I3 की तो आवाज की बात है। आपका अनिमेश सही था आंसर पूरा। मुझे I बता दो, आप ज्यादा मत बताओ, मुझे सीखना है अपने को, पहले मुझे I बताइए आप। मुझे I बताइए, I का फॉर्मूला कितना होता था? बिल्कुल सही है प्रत्युष, दिव्यांशु, रितेश बिल्कुल सही है। अनुष्का, अनुष्का गलती कर दी आपने, 6 कैसे कह रहे हो आप? प्रत्युष अमृत बिल्कुल सही है, आयुष बिल्कुल सही है। अच्छा, I = V/R इक्विवेलेंट होता था क्या? V/R इक्विवेलेंट होता था क्या? V अपना कितना है 6 और R इक्विवेलेंट कितना आया है 3, तो क्या 2 एम्पियर नहीं होगा? बोलिए, क्या I 2 एम्पियर नहीं हो जाएगा? टोटल करंट 2 एम्पियर आ गया। आपका टेंशन मैं समझता हूं कि आपको 3 पार्ट में करंट को डिवाइड करना है, तो आपको वो रेशियो वाले मेथड में जाना पड़ रहा है। तो क्यों ना एक बार रेशियो वाला ट्राई करके देखते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप, और मेथड याद रखिएगा इसको। मैं लिखूंगा इसको कि I1 = I2 = I3 इक्वल्स टू 1/8 1/4 1/8। कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं है, यही मैंने बताया था कि रेशियो क्या होगा, 1/R1 = 1/R2 = 1/R3। अब मैं 4 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। मान लीजिए मैं 4 से सबको कैंसिल कर देता हूँ, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो फाइनल रेशियो कितना आ रहा है? 1/2 = 1 = 1/2। क्लियर? रेशियो आ गया। मैं याद करो, रेशियो जब कभी दिया रहता था इस तरह का, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? I1 = क्या हो जाएगा? I1/2 × X। I2 ये पढ़ा होगा ना 10th में। I2 = क्या लिख सकते हैं? 1 × X। और I3 = क्या लिख सकते हैं? 1/2 × X। तो अगर मैं टोटल करंट बोलूं तो तीनों का सम होगा क्या? बोलिए, टोटल करंट I जो होगा वो क्या होगा?
I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा, I का वैल्यू अपने पास कितना है? गौर से देखिए, 2 एम्पियर है क्या? टोटल करंट 2 एम्पियर है। I1 कितना है? x/2 प्लस x/2 ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा टोटल? 2x इक्वल्स टू 2, कैंसिल हो गया तो x इक्वल्स टू आ गया 1 ओम। क्या क्लियर है सबको? क्या अगर मेरा x 1 ओम आ गया तो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? हाफ एम्पियर हो जाएगा क्या? I2 का वैल्यू 1 एम्पियर हो जाएगा क्या? I3 का वैल्यू हाफ एम्पियर हो जाएगा क्या? बोलिए कहां तकलीफ है इसमें? नहीं समझ आया तो बताओ, पूरा डिटेल में सॉल्व करके बताऊंगा। हमने बोला रेशियो ले लीजिए पहले, तो कितना आया? 1/2:1:1/2। क्लियर है? अब मैंने बोली ये एक ही तरीका ही है, और कोई तरीका यूज नहीं करता। अब 1/2:1:1/2, ठीक है? तो अगर रेशियो आ गया तो x ले लेते हैं तीनों में। रेशियो को अगर तोड़ना है तो क्या लेते हैं? I1 को ले लेंगे हम लोग क्या? 1/2x, I2 को ले लेंगे 1x और I3 को ले लेंगे फिर से 1/2x। क्लियर है? अब मैंने बोला कि तीनों का सम मुझे दिया गया है 2 एम्पियर, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे क्या? और अगर x का वैल्यू आ जाएगा तो I1, I2, I3 तीनों आ जाएगा क्या? बोलिए इसमें कोई तकलीफ है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आगे के लिए भी काम आएगा। I निकालना मसला नहीं है, I1, I2, I3 निकालना मेहनत वाला काम है थोड़ा सा। बोलिए बच्चों, ये दूसरा पार्ट क्लियर है क्या? कोई नहीं दीक्षा, समझ में आया क्या? गलत होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन पहली बार आप कर रहे हो, गलत होने दीजिए। तो ये मैं कहूंगा कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा, इस पार्ट को थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक माना है, फिर I1 प्लस I2 प्लस I3 कर दिया है, I1 प्लस I2 प्लस I3 कर दिया है, ठीक है? और फिर इसी का वैल्यू पुट कर दिया है, इसी का वैल्यू पुट कर दिया है। I का वैल्यू 2 था, I1 का वैल्यू x/2, I2 का वैल्यू x और I3 का वैल्यू x/2। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सबका करंट आ चुका है, अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगला सवाल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ठीक है, अभी अभी हमने क्या निकाला है? अभी अभी हमने I1 निकाला है 0.5 एम्पियर, ठीक, 1 एम्पियर और 0.5 एम्पियर। क्लियर है? सही बात है। तो मैं बोल रहा हूं इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं अभिषेक, यही गलती कर रहे हो। तो अगर मुझे तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? 8 के अक्रॉस V1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? I1 इंटू R। बोलिए I1 कितना आया है? 0.5 इंटू 8 कितना हो जाएगा? अनिमेश गलती कर रहे हो, आप मान रहे हो कि जो बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वही तीनों के क्रॉस होगा, पर गलत है। एक ये भी तो पोटेंशियल कंज्यूम कर रहा है जो R1 ओम सीरीज में है। आपके पास जब करंट दिया गया है, आपके पास जब रेजिस्टेंस है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए ना। बोलिए तीनों पैरेलल में है, तो क्या मैं नहीं कह सकता हूं कि V1 विल बी इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। बोलिए क्या इस तीनों पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा क्या? मैंने कहा कि आपको करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल लेंगे। V इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू R होता है। बोलिए क्लियर है? एक आपका मसला ये है कि सर ये 1 ओम के क्रॉस कितना होगा, तो वो भी निकाल लेते हैं। अगर पोटेंशियल अक्रॉस 1 ओम स्मॉल r निकालना है अगर, तो हम उसके अक्रॉस करंट जानते हैं ना, उसके अक्रॉस करंट कितना है? करंट है उसके अक्रॉस, टोटल करंट कितना है उसके अक्रॉस? कौन सा करंट जा रहा है?
उसके अक्रॉस मेरा टोटल करंट जा रहा है, और टोटल करंट कितना है, 2 एम्पियर है। क्लियर है? उसके अक्रॉस टोटल करंट जा रहा है, आई इंटू आर हो जाएगा, आई इंटू आर। तो करंट कितना है 2 और आर कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। गौर से देखिए, ये 4 वोल्ट, याद रखिएगा मेरे पास 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, मेरे पास 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, और मेरे पास एक और रजिस्टर लगा हुआ है सीरीज में, इंटरनल वाला। तो कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि मेरे टोटल 6 वोल्ट सप्लाइड में से 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है, और 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है। बोलिए क्लियर है क्या? क्या सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? जो आप लोग बार बार ये सोच रहे थे कि जो बैटरी ने सप्लाई किया है पूरा का पूरा 6 वोल्ट पैरेलल में होगा, पर समझ में आया कि क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक रेजिस्टेंस 1 ओम का सीरीज में भी इसके लगा हुआ है, वो भी तो कुछ पोटेंशियल खाएगा। चलिए, आई होप सबको ये पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया होगा। देखो याद रखना भाई, अगर आपको किसी रेजिस्टेंस में करंट पता है तो आपको इतना लॉजिक सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा V इक्वल्स टू I इंटू आर। किसी रजिस्टर में करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है, काम खत्म, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए। कौन कितना सप्लाई कर रहा है हमको जरूरत ही नहीं है उसकी। अब हम लोग आते हैं डी पार्ट। डी पार्ट मुझे लगता है सबसे सॉल्व होना चाहिए। डी पार्ट फिर से वही कह रहा है क्या, रेट एट विच केमिकल एनर्जी ऑफ सेल इज कंज्यूम, मतलब जिस रेट से बैटरी पावर प्रोवाइड कर रहा है, तो कह सकते हैं इसको पावर सप्लाइड बाय बैटरी। पावर सप्लाइड बाय बैटरी, बताइए। पावर सप्लाइड बाय बैटरी फॉर्मूला क्या होता था, याद करिए, V इंटू आई होता था क्या? बिल्कुल सही है प्रत्युष। कितना हो रहा है, V है अपने पास 6 और I कितना है अपने पास 2 एम्पियर। तो बैटरी के थ्रू बैटरी कितना पावर सप्लाई करेगा, ये तो बैटरी के पास देख लीजिए, V इंटू आई कर दीजिए, कितना 12 वॉट आ रहा है क्या? बोलिए सब लोग, क्या 12 वॉट पावर आ रहा है क्या? आर्यन 13 वॉट कैसे कह रहे हो? 1 वॉट कहां से आ गया? आई डोंट नो आर्यन, 13 वॉट कहां से कह रहे हो? क्या सबको 12 वॉट आ रहा है क्या? डी पार्ट में लैंग्वेज समझो, द रेट एट विच केमिकल एनर्जी ऑफ सेल इज कंज्यूम, यानी सेल का जो एनर्जी है वो कितने तेजी से कंज्यूम हो रहा है, तो उतनी ही तेजी से वो प्रोवाइड भी करेगा। अगला आते हैं ई, अगला आते हैं ई पार्ट। ई तो आप बताइए मुझे, आप ई है द रेट एट विच हीट इज जनरेटेड इनसाइड बैटरी। बैटरी के अंदर कौन हीट जनरेट करवा रहा है, बताइए। बैटरी के अंदर कौन हीट जनरेट करवा रहा है? लेट मी नो। 4 वॉट तो होगा आंसर। अभिषेक ये बताओ, कौन हीट जनरेट करा रहा है बैटरी के अंदर? कौन रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस है जो बैटरी के अंदर हीट जनरेट करा रहा है? बिल्कुल, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर आर। अच्छा, ये जो 1 ओम है इसके अक्रॉस करंट कितना है? 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, तो लिख लेते हैं 2 का होल स्क्वायर इंटू आर कितना है 1, कितना हो जाएगा 4 वॉट। इज इट क्लियर? यानी 12 वॉट में से 4 वॉट कौन खा गया? बैटरी के अंदर खुद ही कंज्यूम हो गया। आउटपुट कितना होगा जल्दी बताओ, व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट कहां मिलेगा और आउटपुट कितना मिलेगा, पहले ये सवाल है। अनिमेश सही आंसर है, अभिषेक सही आंसर है, वेरी गुड। आउटपुट कितना मिलेगा? आर्यन 3 वॉट कह रहे हो? आर्यन 3 वॉट कैसे कहे? अनम्यूट कर रहा हूं। सही है दीक्षा। दिव्यांशु गलत है सर। बैटरी में 4 वाट का पावर जनरेट हो रहा है, तो बैटरी में कितना वॉट का पावर जनरेट हो रहा है? 4 वॉट का।
भाई बैटरी का 4 वॉट का नहीं हो रहा है, बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से 4 वॉट का हीट डेवलप हो रहा है। बैटरी एनर्जी सप्लाई कितना कर रहा है? बैटरी, दिव्यांशु गलत है, दिव्यांशु आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग, आप बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक आंसर दे रहे हो। मैं कह रहा हूं दिव्यांशु कि 12 वॉट बैटरी ने 12 वॉट बैटरी ने सप्लाई किया, मेरा 1 वॉट हीट कंज्यूम हो गया बैटरी में, 4 वॉट यहां कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना पावर बचा हुआ है? प्रत्यूष 12 प्रोवाइड किया है, 4 अगर कंज्यूम हो गया तो 8 वॉट ही बचा है ना। अच्छा मान लो लॉजिक हिट नहीं करता है, मान लो लॉजिक हिट नहीं करता है, तो पावर आउटपुट कहां मिलेगा हमको? हमको आउटपुट पावर मिलेगा इन तीनों में मिलेगा, इन तीनों रेजिस्टेंस में। तो मैं तो आपके जगह रहूंगा तो मैं आउटपुट निकाल लूंगा ना, फिर मैं बोलूंगा पहले वाले के क्रॉस पावर कितना मिल रहा है मुझे, आई स्क्वायर आर, आई कितना 1/2 एम्पियर था ना, 1/4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 2। अब देखते हैं पावर अक्रॉस 2 कितना होगा, तो आई स्क्वायर आर तो 1 का होल स्क्वायर इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 वॉट, इसके अक्रॉस 2 वॉट, और पावर अक्रॉस 3 फिर से 8 ओम के क्रॉस, फिर से 1/4 इंटू 8 2, तो फिर से 2 वॉट, टोटल मिला के कितना आया 8 वॉट आया क्या? टोटल पावर तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना आया 8 वॉट आया क्या? और मैं तो पावर आउटपुट की जो बात हो रही है इक्वल्स टू 8 वॉट, मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूं टोटल पावर सप्लाइड माइनस पावर लॉस्ट, लॉस्ट मतलब कौन? इंटरनल एनर्जी का। तो पावर सप्लाइड कितना है 12, लॉस कितना हुआ है 4 वॉट, तो कितना हो जाएगा 8 वॉट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्रत्युष क्लियर है क्या? ये पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? ये पावर का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब लोग, क्या ये क्लियर है? लास्ट पॉइंट बताइए, किस रेजिस्टेंस में सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम होगा? किस रेजिस्टेंस में सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम होगा? नाम बता दो कितने ओम वाले में। बिल्कुल सही, सबका आंसर सही है। नहीं प्रत्युष, प्रत्युष 1 ओम तो सीरीज में है ना, वो तो बैटरी के अंदर है ना। प्रत्युष प्रकाश 1 ओम को कंसीडर नहीं करते क्योंकि 1 ओम तो बैटरी के अंदर है। यू हैव टू कंसीडर बिटवीन जो 3 आउटपुट मिल रहे हैं। तो 4 ओम बिल्कुल सही। आपने पढ़ा है कि पावर में जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है उसमें पावर ज्यादा होता है, तो 4 ओम में रेजिस्टेंस कम है तो पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? 4 ओम में पावर ज्यादा डिसिपेट होगा। और मेरे लास्ट सवाल का जवाब दीजिए, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 4 ओम। अनिमेश 9 वॉट, व्हाट आर यू सेइंग? 4 ओम के क्रॉस 9 वॉट पावर कैसे हो सकता है जब पूरे आउटपुट में ही 8 वॉट हो रहा है? आर्यन बोलिए, अनम्यूट कर रहा हूं। सर ऊपर तो आप निकाल ही दिए हैं P2। निकाल चुका हूं, वो अलग बात है, निकाल चुका हूं। अनिमेश अगेन वही क्वेश्चन है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। अनिमेश अगेन यू आर डूइंग ब्लंडर। अनिमेश आप बताओ कि आप 16 वॉट कैसे कर सकते हो? आप एक रेजिस्टेंस में जब टोटली तीनों का मिला के 8 वॉट आया था, तो आप कैसे कह सकते हो कि 4 ओम के क्रॉस मेरा 16 वॉट पावर होगा? नहीं बनता है तो कभी कभी क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा हो तो सॉल्व करें ना, सॉल्व किया जाए। मैं कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में बहुत क्लियर है 4 ओम के क्रॉस, आपका करंट 1 एम्पियर है, आर दिया हुआ है, आई और आर पता है तो पावर नहीं निकल जाएगा। पावर इक्वल टू कितना होता है? आई स्क्वायर आर होता है। तो 1 का होल स्क्वायर इंटू आर कितना था? 4 वॉट नहीं हो जाएगा? प्रत्युष गलत है, प्रत्युष आप लोग गलती कर रहे हो। मैं
अगले स्लाइड में आके बताता हूँ। प्रत्युष, मैंने बोला आपको एक एक करके मैं सबका पावर निकालूंगा, एक एक करके मैं सबका पावर निकालूंगा और सबको अब दिखाऊंगा। देखिए अब गौर से देखिए, हम करंट ड्रॉ कर लेते हैं। खाली करंट मेरा 2 एम्पियर था, करंट मेरा 2 एम्पियर था। यहाँ पे करंट मेरा 0.5 था, यहाँ भी करंट मेरा 0.5 था और यहाँ मेरा 1 था। ठीक, मैं एक एक के क्रॉस निकालूंगा। पावर अक्रॉस 8 ओम कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आर। अगर आपको आई पता है तो आई अपने को पता है, आई कितना है? 0.5 का होल स्क्वायर इंटू आर कितना था? 8। 0.5 1/2 होता है तो कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 2 वॉट। क्लियर है? पावर अक्रॉस 4 ओम देखते हैं फिर से। आई स्क्वायर आर, आई अपने को पता है कितना है? क्लियर? 1 इंटू आर कितना है? 4। कितना हो गया? 4 वॉट। फिर से पावर अक्रॉस 8 ओम, इसके अक्रॉस भी कितना हो गया? सेम ही हो जाएगा, 2 वॉट। तो गौर से देखिए मेरे तीनों रेजिस्टेंस में टोटल पावर कितना आ रहा था? 8 वॉट। अब आता है कि पावर इन द इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस भी देख लेते हैं। आई स्क्वायर आर, वो तो निकाल रखा है ना। गौर से देखिए, आई स्क्वायर आर कितना हो गया? आई कितना हो गया था अपने पास? 4 इंटू आर कितना था? 1। कितना हो गया? 4 वॉट। प्रत्युष, आपने सवाल पूछा था मेरे उस वक्त कि सर आपने बोला था 1 ओम में सबसे ज्यादा क्यों नहीं हो सकता। अब गौर से देखिए 1 ओम और 4 ओम में क्या दोनों में पावर सेम आउटपुट मिल रहा है? क्या दोनों में सेम पावर डेवलप हो रहा है? क्या बोलिए। देखो 8 ओम में 2, तो मैंने पूछा था कि विच कंज्यूम्स मैक्सिमम पावर, तो हम कह सकते हैं क्या? 4 ओम और 1 ओम भी कह सकते हैं। 4 ओम भी कह सकते हैं और 1 ओम भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम पावर कंज्यूम कर रहा है। क्लियर है? ये मेरा आउटपुट पावर है, ये मेरा आउटपुट पावर है, ये मेरा लॉस्ट पावर है। और टोटल कितना होगा सबको जोड़ करके? 8 4 12 वॉट। इज इट क्लियर? यही है पावर का यूटिलाइजेशन सीरीज पैरेलल में। अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे तो इस पे बेस्ड और सवाल करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। दिव्यांशु अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए दिव्यांशु। सर इसमें आप जो फॉर्मूला लगाए हैं यहाँ पे भी आई स्क्वायर आर, सर आप जब सीरीज बता रहे थे पावर इन सीरीज एंड पैरेलल, तब जो सर आप सीरीज में बताए थे ना, उसमें सर आप बताए थे P1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर R1 और P2 के लिए आई स्क्वायर R2 और पैरेलल में बोला था V स्क्वायर बाई आर। ठीक बात? यस सर। तो यहाँ पे जैसे ये वाला कोई दिक्कत, मैं बता समझा था दिव्यांशु, आपका डाउट बहुत जेन्युइन डाउट है। दिव्यांशु याद रखना, आप एक रजिस्टर के अक्रॉस कितनी चीजें हो सकती हैं? V, I और R। ठीक है, 3 चीजें हो सकती हैं दिव्यांशु। दिव्यांशु मैं अनम्यूट कर रहा हूं एक बार। दिव्यांशु यस सर। एक रजिस्टर के अक्रॉस 3 चीजें हो सकती हैं, V हो सकता है, I हो सकता है या R हो सकता है। ठीक बात? यस सर। अगर मुझे 3 में से कोई भी 2 चीज पता है तो हम कोई फॉर्मूला लगा ले सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक बात? VI पता है तो क्या लगा देंगे? V इंटू आई। ठीक है? IR पता है तो क्या लगा देंगे? I स्क्वायर इंटू आर। और VR पता है तो क्या लगा देंगे? V स्क्वायर बाई आर। दिक्कत क्या थी कि ना कि क्वेश्चन हम सब कुछ निकाल चुके हैं इसमें, है ना। हमको ये भी अगर याद होगा आपको तो दिव्यांशु, हमने इसमें ये भी निकाल दिया कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 4 वोल्ट था। क्या बोले दिव्यांशु? यस सर। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से भी निकालूं, आप जो कह रहे हो फॉर्मूला, मैं 4 ओम के अक्रॉस निकालने की कोशिश करता हूं। ठीक है? आप बताइएगा पावर कितना हो रहा है इसके अक्रॉस? V स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? R हो जाएगा क्या? बोलिए। यस सर। अच्छा V कितना है? 4 है क्या? यस सर 4। और R कितना है? 4। मिला के 4 वॉट आया क्या? यस सर। कोई भी फॉर्मूला लगाओ, फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बस बोला कि जनरली वो फॉर्मूला यूज करते हैं। यस सर। दोनों में से मतलब कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग? कोई भी, आपको जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग चाहिए आप। ओके सर। अनिमेश बैटरी वाला वोल्टेज ले लिए, जबकि बैटरी लॉस को घटा के लेना चाहिए था। अनिमेश मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अनिमेश मैं तो बात समझा नहीं आपकी। अनिमेश बोलिए। सर जो मिस्टेक हुआ था उसमें 6 वोल्ट में से 2 वोल्ट घटा के 4 वोल्ट लेना चाहिए था, वो बोल रहा था। तो समझ में आया ना कि वो 2 वोल्ट क्या हो रहा है? वो 2 वोल्ट बैटरी कंज्यूम कर जा रहा है। हाँ सर, वो पूरा ले लिया था।
ये याद रखना, ये इंटरनल नहीं होता है ना तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। 10 तक पढ़े हो आप लोग, 10 तक आपको इंटरनल नहीं मिला था, तो जो आपने लॉजिक लगाया वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन इंटरनल हमें सॉल्व करना पड़ता है इंटरनल की वजह से। ठीक है, चलिए अगले दिन और सवाल करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे और बात करेंगे। होपफुली आपको बेसिक सीरीज पैरेलल समझ में आ गया होगा, सब लोग रिवाइज करके आएंगे अगले दिन। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही बच्चों। बिल्कुल आर्यन, टेस्ट में बोर्ड्स लेवल का ही सवाल रहेगा।